तो क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर और ट्रायंगल्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से आपको काफी ज्यादा नए कंसेप्ट और जितनी इजीली हो सके मैं उतना ज्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी चीजों को समझ में आए और करने में थोड़ी सी आसानी हो। और जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं 110% श्योर हर एक बच्चे का आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के 7.1 हम लोग पढ़ेंगे आज। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले 7.1 का क्या बोलता है कि ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल एक फोर साइडेड फिगर होती है। उसने बोला ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। चलो बात सर इतनी समझ में आई। उसके बाद उसने क्या बोला, ए सी माने ये वाली लाइन और ए डी माने ये वाली लाइन। ये वाली लाइन दोनों क्या है, हमें गिवन दी है और दोनों क्या दी है, इक्वल दी है। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज यहाँ पे लिख लें कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, ए सी किसके बराबर दिया हमें, ए डी के बराबर दिया सर, इतना लिख लिया। अब दूसरी चीज क्या दिया हमें कि ए बी मतलब कि ये वाली लाइन, ए बी ये वाली लाइन एंगल ए, एंगल ए, एंगल ए ये कंप्लीट एंगल हुआ, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब जिनको बाइसेक्टर थ्योरम नहीं पता तो मैं थोड़ी सी उनको इंट्रोडक्शन दे दूं कि बाइसेक्टर थ्योरम का काम क्या रहता है। देखो ये एक एंगल है, सपोज करो एंगल ए, और यहाँ पे एक बाइसेक्टर है ओ ए नाम का, ओ ए नाम का बाइसेक्टर है। तो वो एंगल ए को क्या करता है, वो एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कहने का मतलब है अगर ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल ए, ये पूरा एंगल ए सपोज करो 30 डिग्री का है, पूरा एंगल ए सपोज करो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितने कितने का होगा, 15 15 का। ये किसने करा, ये एंगल बाइसेक्टर ने करा, ये बाइसेक्टर ने करा ये चीज, ये वाला काम किसने करा, बाइसेक्टर ने करा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ये होती है एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम, जो कि एंगल बाइसेक्टर बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें वही बोला गया कि क्या ओ ए बी लाइन, क्या ए बी लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर है, ए बी लाइन एंगल ए का बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है, क्या ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एंगल डी ए बी, डी ए बी माने ये वाला डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए बी के, माने इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। माने इस एंगल के बराबर हो जाएगा इस एंगल के। आई समझ में ये बात, चलो ठीक है सर ये समझ में आया। अब हमें आगे क्या करना, हमें बताना है कि ए बी सी माने ए बी सी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है, क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, ए बी डी के, ए बी डी के इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। हमें एक तो चीज ये प्रूफ करनी है और दूसरा हमें क्या बताना है, बट यू कैन से अबाउट बी सी एंड बी डी, मतलब कि हमें बताना है कि इसके और इसका क्या रिलेशन आगे जाके बन सकता है, ठीक है। सर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में कराने की कोशिश करूंगा और बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको अच्छे से कैच कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है हमें, उन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, फिर उन दोनों ट्राइंगल्स के हम लोग साइड एंगल्स कुछ भी जो भी हमारे पास हो सके उनको हम लोग इक्वल बताएंगे। जब भी हमें कोई चीज किसी चीज के बराबर बतानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनके पार्ट्स को इक्वल बताते हैं, उनके पार्ट्स को इक्वल बताते हैं। अगर पार्ट्स इक्वल हो गए तो बेटा वो ट्रायंगल भी क्या होगा, वो इक्वल बन जाएगा वो फिगर। फॉर एग्जाम्पल के बाद मैं अगर आपको समझाऊं इजिली वे में, सपोज करो आपका रूम है और एक मेरा रूम है। मैंने बोला मेरा रूम और आपका रूम सेम है, आपने बोला कैसे सर, मैंने बोला चल ठीक है, तो अपने रूम की मेरे को ब्रेथ बता कितनी है, आपने बोला 10, 10 फुट की मेरी ब्रेथ है। मैंने बोला अरे मेरे रूम की भी 10 फुट की ब्रेथ है, आपने बोला अच्छा। आपने बोला सर लेंथ कितनी है आपके रूम की, मैंने बोला 15 की, तो आपने बोला अरे सर मेरी भी तो 15 की है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरी लेंथ रूम की और आपकी रूम की लेंथ सेम, मेरे रूम की ब्रेथ और आपके रूम की ब्रेथ सेम हुई। तो मैंने यहाँ से बता करा कि क्या मेरा रूम और आपका रूम क्या होगा, एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला कि वो दोनों सेम हो गए। वही चीज हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करने हैं उनका लिख लो कि कौन कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है। इन ट्रायंगल कौन सा,
ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी। ओके सर, अब हमें यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए डी, तो क्या है हमें, ये तो चीज गिवन ही दी है उसने। ठीक है सर, अब हमने बी एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ये हमने कहां से निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से बोल लिया हमने, निकाला था ऊपर। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ गया सर। अब सर तीसरी चीज क्या करें, मैंने बोला ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ये देखो ऐसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, कौन सा, ए बी डी, एंड दूसरा ट्रायंगल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, ए बी सी। ए बी दोनों में क्या आ रहा है, ए बी इसमें भी आ रही है ए बी चीज, और इसमें भी ए बी आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, जो कि क्या है, ए बी कॉमन है दोनों में। ठीक है सर, अब हमें क्या मिला, एक साइड मिली, एक एंगल मिला, एक साइड मिली। तो अब हमारी कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मेरे पास दो साइड और एक एंगल मेरे को बराबर मिल जाए, तो मैं क्या बोल देता हूँ, वो ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे को वो चीजें क्या हुई, यहाँ पे मिल गई। तो मैं बोल सकता हूँ ना, ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड रूल के साथ। अच्छा सर, समझ में आ गई, ये ट्रायंगल तो सर आपने बराबर कर दिए। अब बी डी और बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, अब मेरे को बताओ। ठीक है, हम दोनों के रूम क्या निकले थे, सेम निकले थे। अब मैं ये तो बोल सकता हूँ ना कि मेरा छत और आपका छत क्या है, दोनों सेम है। मेरा फ्लोर और आपका फ्लोर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी तरीके से इसके बचे हुए पार्ट भी क्या होंगे, इन दोनों के ट्राइंगल के बचे हुए पार्ट भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो ठीक है सर, लिख देते हैं हम लोग क्या, बी डी इज इक्वल टू बी सी बाय बाय सीपी सीटी। अब लोग बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर सीपीसीटी क्या लिख दिया आपने। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि बचे हुए पार्ट या फिर जो पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, वो भी क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, इजिली सॉल्व हो गया। चलो ये चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन बेटा समझ में आई है ना, तो सेकंड क्वेश्चन तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, हमें क्या दे दिया है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया हमें। ठीक है सर, अब उसमें क्या दिया हमें, ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने बोला गिवन लिखना शुरू कर दिया करो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिखे पहले गिवन लिखा, और गिवन में ना स्टेटमेंट्स मत लिखना, स्टेटमेंट्स लिख के ऐसे गुंजल समझ डाल देना आंसर में। ठीक है, गिवन है तो गिवन सिंपली लिखो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ए डी इजिकल टू क्या, बीसी के बराबर, तो मैं यहाँ पे मार्क भी कर लूँ, ए डी इजिकल टू बीसी के बराबर। ठीक है सर, हमें पता लग गया ए डी इक्वल्स टू बीसी। और दूसरी चीज हमें क्या दी, एंगल डी ए बी। अब सबसे पहले डी ए बी ढूंढो, कहाँ है, डी ए बी, दैट मीन्स ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर दिया हमें, एंगल सी बी ए के, सी बी ए के, मतलब इस वाले एंगल के बराबर दे दिया। ठीक है सर, अब यही दो चीजें हमें गिवन दी हैं, और तो कुछ गिवन दिया नहीं है। हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, ए बी डी, ए बी डी, दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल जिसको मैं ना अब ऐसे मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, किसके, बी ए सी के, बी ए सी के, ये वाले ट्रायंगल के, देखो ये वाले ट्रायंगल के। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है सिंपली, और तो हमें कुछ नहीं करता। तो मैंने क्या बोला, जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हो, जिन ट्रायंगल को बराबर बताना हो, उन्हीं ट्रायंगल को ले लो। ठीक है, फिर उनमें क्या करो, कंपैरिजन करो कि हमें क्या क्या सेम उनमें मिल सकता है, तो वहां से आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लूं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है सर, ले लिया ए बी सी एंड ए बी डी एंड ए बी सी ट्रायंगल हमने ले लिया। अब हमें सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये चीज तो क्या थी हमारे पास, ये चीज गिवन ही थी। और एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, ये भी हमारे पास क्या थी, ये भी बेटा गिवन ही थी बच्चे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये दो चीजें तो हमारे पास क्या थी, गिवन थी। अब तीसरी चीज कैसे ढूंढे सर, समझ नहीं आ रही तीसरी चीज में क्या होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इन चीजों पे ध्यान देना होता है। अगर तुम यहाँ पे ना देखो, ठीक है, अगर तुम्हें आलस आ रहा है, तुम डायग्राम को नहीं देख रहे हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ो। देखो अब इनमें देखो, ए बी यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, और ए बी यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, ए बी इक्वल्स टू बी ए, या फिर ए बी ही क्या है, ये
दोनों में है, तो दैट मीन्स वो चीज क्या आएगी हमारी कॉमन आ गई। सर हमारे पास तीनों चीजें मिल गई, अब हम कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब हमने क्या करना है, उनको सिर्फ लिखना है कि किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए। ठीक है सर, यहाँ पे मेरे को क्या मिला, एंगल मिला। यहाँ पे क्या मिली मेरे को, एक साइड मिली, और क्या मिला, एक एंगल मिला। तो मैं एंगल साइड एंगल से क्या कर दूंगा, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूंगा। कैसे, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल किसके, बी ए सी के बाय किससे, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी या फिर रूल से। ठीक है सर, अगर हमारी ये चीजें कॉन्ग्रेंट हो गई, ये चीजें कॉन्ग्रेंट हो गई, तो इसकी बी डी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बी डी, यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन बी डी किसके बराबर होगी हमेशा। और कॉन्ग्रेंसी में याद रखना, इनकी जो पोजीशंस होती है ना ट्रायंगल की, ट्रायंगल की नेमिंग की पोजीशंस होती है ना, उनके बेसिस पे ही हम लोग बताते हैं कौन चीज किसके बराबर होगी। जैसे यहाँ पे बी डी यहाँ पे है, ठीक है, बी डी यहाँ पे है। अब जो सेकंड और थर्ड पॉइंट होगा ना, सेकंड और थर्ड पॉइंट इस ट्रायंगल का, सेकंड और थर्ड पॉइंट ही इस ट्रायंगल का, उसी के बराबर हो सकता है। अगर आपका वो नहीं आ रही वैसी चीज, तो दैट मीन्स आपने कॉन्ग्रेंसी में कुछ गड़बड़ करी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बी डी ये वाली चीज बी और डी और ए सी के बराबर होगी। कैसे, बी डी इक्वल्स टू ए सी के बराबर होगी बाय किससे, सीपी, सीटी से। मैंने बोला था कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, तो क्या होगा, बाकी बचे हुए पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगर अगर मैंने ये चीज कह रहा हूँ, तो बेटा मेरे एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। अगर मेरी साइड्स इक्वल जा रही हैं, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा, जो उनके बीच में एंगल बनेगा, वो भी क्या होगा, हमेशा इक्वल ही होगा। ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, एंगल ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी किसके बराबर होगा हमेशा, एंगल बी ए सी की, ये भी बाय किससे, सी पी सी टी से। हो गया प्रूफ, तो इजिली प्रूफ हो गया, राइट डाउन कर लो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ी समझने की जरूरत है कि क्या क्या हमें यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले। ठीक है, सो जो हमने पकड़ लिया ना अगर, तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, एडी, माने कि ये एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब कि ये परपेंडिकुलर्स भी है, एडी और बीसी परपेंडिकुलर्स भी है, बट कैसे हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स है। तो मैं गिवन में क्या लिखूं, परपेंडिकुलर क्या होता है, सबसे पहले यही नहीं कंफ्यूजन हो जाओ बच्चों कि परपेंडिकुलर किसका समझ में आ रहा है। परपेंडिकुलर होता है वो दो लाइंस जो आपस में कैसे बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, वो परपेंडिकुलर कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये बीसी और एडी, एडी क्या है, एडी यहाँ पे बीसी के ऊपर, एबी के ऊपर, एडी एडी एबी के ऊपर क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो एडी क्या कहलाएगा, एबी का परपेंडिकुलर। आई समझ में, आई इतनी बात समझ में। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले हमें क्या दे दिया, एडी इज इक्वल टू बीसी के बराबर। ठीक है, और हमें दूसरी चीज क्या दी कि एडी, एडी परपेंडिकुलर है किसके, एबी के ऊपर, एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है बेटा, तो बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एंगल ए कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है सर, इतनी समझ में आई, एंगल ए 90 डिग्री होगा। उसी तरीके से क्या, उसी तरीके से क्या, बीसी भी परपेंडिकुलर है, ये बीसी, ये बीसी, ये वाला बीसी, समझ में आया, कोई और मत समझ नहीं नहीं, ये बीसी क्या है, बीसी भी परपेंडिकुलर है किसका, एबी का, किसका, एबी का। तो देयरफॉर एंगल बी भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा सर। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये सीडी लाइन, ये सीडी लाइन ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हम लोग बाइसेक्ट तब बता सकते हैं, बाइसेक्ट तब बता सकते हैं जब ये वाली लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ कहां से लेके ओ, ओ बी तक, ओ से लेके बी तक लेंथ और ओ से लेके ए तक लेंथ दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या हो जाए, ट्रायंगल में बराबर हो जाए या फिर लाइन में बराबर हो जाए, तो मैं बोल सकता हूं कि सीडी ने इनको काट दिया, इनको काट दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम लोग बराबर कैसे करेंगे, हम लोग बराबर कैसे करेंगे, सिंपल है बहुत, कि हम लोग ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रेंट कर दे, हम लोग बोल दे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, सेम ही है, तो उसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी, एट द एंड बराबर हो ही जाएगी। अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा सेम निकला, तो एट द एंड ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, हम लेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी ओ ए, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी ओ सी। ओके सर, इतनी बात समझ में आई। अब जो पहले गिवन होता है ना बेटा, वो लिख लिया करो ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, जैसे ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये क्या चीज थी हमारे पास, ये तो
गिवन थी, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम दे दो हम लोग फर्स्ट, ठीक है। अब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ईच कितने हैं ये, ईच 90 डिग्री है सब, ये भी ठीक है, ईच 90 डिग्री है। एंगल ए इस ट्राइंगल का, एंगल बी इस ट्राइंगल का, दोनों बराबर है 90 डिग्री। ओके, बात समझ में। अब बोल, अब सर बोलोगे सर तीसरी चीज नहीं मिल रही, दो चीजें तो हमें मिल गई लेकिन तीसरी चीज नहीं मिल रही, तीसरी चीज क्या बोले। देखो बेटा, अगर ये दोनों ध्यान से सुनो, ये दोनों अगर इक्वल हैं दैट मींस ये दोनों पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइन को अगर ये इंटरसेक्ट और यहां से ट्रांसवर्सल आ रही है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन सा एंगल, बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी, ये वाला एंगल और डी ओ ए, कौन सा डी ओ ए, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है सर, हम लोग बोल देते हैं क्या, एंगल एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल किसका, बी ओ सी। इक्वल है किस प्रॉपर्टी से, क्यों इक्वल है मैंने अभी समझाया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल आ गए। मेरे पास एक साइड आई, एक एंगल आया और एक और एंगल आया, तो एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से मैं इनको इक्वल कॉन्ग्रेंट बोल दूंगा। ठीक है सर, मैंने अब इनको अगर कॉन्ग्रेंट बोल दिया किन ट्राइंगल को, ट्राइंगल डी ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी बाय कौन से, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से। अगर ये दोनों बेटा बराबर हुए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बराबर हो गए, तो मैं बोल सकता हूं ना क्या, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी। ओके सर, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो वही तो मेरे को चाहिए था, क्या चाहिए था, ओ बी ओ इज इक्वल टू ओ ए बाय सीपी सीटी। ठीक है, अगर बीओ और ओ ए बराबर हुए, बीओ और ए ओ ए बराबर हुए, तो देयरफॉर क्या, सीडी इनको क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रही होगी किसको, सीडी ये वाली पूरी लाइन, कौन सी, ये वाली पूरी लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही होगी, इस लाइन को। इसलिए तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में उसने काट दिया, दो इक्वल पार्ट्स में काट दिया किसने, सीडी ने। तो मैं लिख लूंगा ना अब, बाइसेक्ट कर रही होगी किसको, ए बी को। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ये मेरा प्रूफ हो गया। उतार लो क्वेश्चन। तो चलो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ना है बहुत इजी, बट आपको अगर एक कंसेप्ट नहीं पता ना, जो कि आपने 8th में शायद पढ़ा होगा पैरेलल लाइंस में, अगर वो कंसेप्ट आप भूल गए हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे अटकेगा ना, वो गले से नीचे जाएगा और ना वो गले के बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो एक कंसेप्ट समझ लो छोटा सा, जो कि पैरेलल लाइंस के ऊपर है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दो क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, उनको अगर कोई लाइन कट करती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसकी क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, अब एक चीज समझो, हमने क्या क्या वहां पे पढ़ा था, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, पहली चीज कौन सा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी वहां पे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी बनेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़े थे। और तीसरी चीज यहाँ पे हमने पढ़ी थी, यहाँ पे क्या पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो हम लोग उसी को एक्सप्लेन करेंगे, उसी को थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको इजीली हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जो कि यहाँ पे एक बना। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनाते हैं मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। ठीक है, दिमाग में वो चीज फिट कर लेना, और इतना मजेदार ट्रिक है ना वो, मजा आएगा। ठीक है, आप लोग देखो, यहाँ पे हमने पेन कैसे घुमाया, यहाँ तो ऐसे घुमाया, यहाँ तो ऐसे घुमाया। अब इस तरीके से ही पेन में कहाँ घुमा पा रहा हूँ, यहाँ पे घुमा पा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं सर। यहाँ पे अगर मैं ऐसे पेन घुमाऊं तो ये तो एंगल नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो सेम तरीके से मतलब ऊपर से नीचे घुमाऊंगा तो यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहाँ पे बनेगा, ऊपर से नीचे ये वाला एंगल। ठीक है, सेम इसी तरीके से कहाँ एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। तो ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, और ये रहेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से इक्वल रहेंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ आई। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपको वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट में याद रखना, अल्टरनेट में ना क्रॉस बजता है, इस तरीके से क्रॉस बजेगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे। ठीक है, और इंटीरियर है, इंटीरियर का मतलब वो अंदर के एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर है। ठीक है, इतनी बात समझ में, इंटीरियर आगे मतलब एंगल, अंदर के एंगल कौन कौन से, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये ए बी सी और डी। इतनी बात समझ में। लेकिन अल्टरनेट है, तो मैंने अल्टरनेट में क्या बोला, ऐसे क्रॉस बजेगा, तो ये वाले। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, बी और एंगल डी क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और मजेदार इजिली इस क्वेश्चन को
निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट थी पैरेलल लाइंस को लेके, तो मैंने आपको वो कंसेप्ट थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया। तो अब आसानी से ये क्वेश्चन निकलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लाइंस हैं, कौन सी, एल एंड एम। दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल हैं, एल एंड एम, और एक दो लाइंस और हैं, ठीक है, दो लाइंस और हैं, कौन सी, पी और क्यू, जो कि इनको इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा, सी डी ए, ये वाला ट्राइंगल, क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कैसे प्रूफ करेंगे सर, ठीक है सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजली वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें अब गिवन तो नहीं कुछ भी दिया, ठीक है, गिवन में हमें सिर्फ क्या दिया, यहाँ पे गिवन में हमें दिया है कि एल एंड एम क्या है, पैरेलल लाइंस है, और दूसरी चीज क्या दिया हमें, पी एंड क्यू भी क्या है, पैरेलल लाइंस हो। ये गिवन था लेकिन काम तो कोई आएगा नहीं, लेकिन पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस है, तो अब ध्यान से सुनना, ये एल और ये एम दो पैरेलल लाइंस है, उनको ये वाली लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, मतलब इस तरीके से ट्रांसवर्स कर रही है ये वाली लाइन ए सी, ध्यान से सुनना ये चीज, ए सी ट्रांसवर्स कर रही है उनको, ठीक है सर, समझ में आया, ए सी ट्रांसवर्स कर रही है। तो अब क्या होगा, देखो मैं लिखूंगा सबसे पहले जो मेरे को ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे दिख तो रहा नहीं सर कुछ, ना हमें कुछ गिवन दिख रहा है ना कुछ चीज दिख रही है, लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पे दिख रही है, ध्यान से पढ़ो, सारे सारे वर्ड्स ध्यान से पढ़ो, ए बी सी सी डी ए। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ए सी आया और यहाँ पे भी ए सी आया, तो दैट मीन्स ए सी ए सी दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स में आया, ए बी सी में, ये देखो ए बी सी में ये ए सी आया, ठीक है, ये ए सी आया, और बी सी ए में, ये बी सी ए में भी क्या आया, ए सी आया, तो ए सी दोनों में क्या है, ए सी इजिकल टू ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है सर। चलो बात इतनी समझ में आई कि ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब दूसरी चीज हम लोग क्या निकालेंगे, देखो अब मैंने ये चीज आपको बताई थी कि ये एल लाइन है और ये एम लाइन है, उनको एक लाइन ट्रांसफर्स कर रही है, कौन सी, ए सी लाइन ट्रांसफर्स कर रही है, ये वाली ए सी लाइन। अब ध्यान से सुनो, मैंने याद करो, मैंने बताया अभी बताया आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन से बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, ठीक है, इतने बात समझ में आई। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कौन सा एंगल, एक तो ये एंगल, एक तो ये एंगल, आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों लगा पा रहे हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि एल और एम पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना एंगल डी, सबसे पहले तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया ना एबीसी का, तो उसी का ले लेते हैं, बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर, डी ए सी के बराबर, एंगल डी ए सी के बराबर, ठीक है, इतनी बात सर समझ में आई, ठीक है, क्यों, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये एंगल बराबर हुआ, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हुआ, तो ये एंगल, ध्यान से देखना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखना, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, कौन सा, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होंगे। तो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे एबीसी का पहले लिखूं बी ए सी, बी ए सी, ये एंगल कौन सा, एंगल बी ए सी, ठीक है, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, बताओ, एंगल, एंगल ए सी डी के, किसके, ए सी डी के, ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को देखो ध्यान से, साइड मिली, एंगल मिला और एक और एंगल मिल गया, तो मैं बोल सकता हूँ ना क्या, ट्राइंगल ए बी सी मेरा कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, सी डी ए के, बाय कौन से रूल, रूल कौन सा लगा मेरा, एंगल साइड एंगल रूल लगा, तो यहाँ पे ये चीज हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई, उतार लो मजे से। तो चलो चलते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन ना मुश्किल नहीं है, बट इसमें ना चीजें ढूंढने में मुश्किल होगी कि हमें गिवन क्या दिया है, ठीक है, तो गिवन ढूंढने में मुश्किल होगी, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो वहां से गिवन निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो हमें दिया क्या, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन एल, ये वाली लाइन क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो हमने पीछे बाइसेक्टर थ्योरम मैंने थोड़ी सी रिकॉल करवाई थी कि अगर कोई बाइसेक्टर होता है एंगल का, तो वो क्या करता है, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता। तो ये चीज क्या थी, हमें गिवन थी, बट क्या थी, हिडन में थी, हमें दिख ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ना, एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इतनी मत समझे, एंगल ए का क्या है, ये बाई सेक्टर है। अगर ये बाई सेक्टर है तो ध्यान से सुनना, ये बाई सेक्टर है तो क्या होगा, एंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बनेगा कैसे, ऐसे पी क्यू क्यू ए
बी, ये एंगल बनेगा। एंगल क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल पी ए बी के बराबर, इस एंगल के बराबर एंगल पी ए बी के बराबर हो जाएगा। ओके सर, इतनी बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी कोई भी पॉइंट है एल पे, ठीक है। बीपी और बी क्यू, बीपी एंड बी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का क्रिएट करेंगे ना। समझ में आ रहा है कि अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? बीपी बी पी एंड बी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है। इतनी बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर है तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। तो ये एंगल का कैसे बनेगा? ए क्यू बी, क्या आएगा? एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। उसी तरीके से दूसरा एंगल कौन सा? ए पी बी, कौन सा एंगल? ए पी बी कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। ओके सर, इतनी बात समझ में आई। बस अब इससे ज्यादा गिवन नहीं है कुछ, और अब आगे क्वेश्चन खत्म है, इससे ज्यादा गिवन नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? सिंपली अब हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये चीज प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो प्रूव करनी होती है उसी का ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, अब ए पी बी और ए क्यू बी में जरा आप लोग ध्यान दो कि क्या क्या कॉमन आ सकता है। मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। तो दिया ध्यान आपने कि क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इनको पढ़ूं, मैं क्या करूं? इनको पढ़ूं तो मेरा ये देखो, ए पी बी ए क्यू बी, मतलब ए और बी आ रहा है। तो मतलब ए बी ये लाइन दोनों में क्या आ रही है? दोनों ट्राइंगल्स में। एक तो ट्राइंगल कौन सा? ये बी ए ए बी क्यू, मतलब एक ट्राइंगल सपोज करो ऐसा है, ए क्यू बी, और दूसरा ट्राइंगल कैसा है? ऐसा ही है। ठीक है, कौन सा? ए पी बी। अब देखो ये ए बी वाली लाइन दोनों में क्या है? कॉमन है। अब ना, अब हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये चीजें ना आप बिना डायग्राम के देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी होगा, क्या होगी? दोनों में कॉमन होगी सब। ठीक है, अब हमने ऊपर एक चीज प्रूव करी थी, ये वाली क्वेश्चन 1 वाली, कि एंगल ए का बाइसेक्टर है कौन? लाइन एल। तो एंगल कौन सा? ए पी बी ले रहे, तो ये वाला पहले लिख ले। ठीक है, ए नहीं सॉरी, क्या आएगा? पी ए बी, कौन सा आएगा? पी ए बी। ये वाला एंगल किसके बराबर? ये वाले एंगल के। तो ये एंगल कैसे बनेगा? पी ए बी के। एंगल क्यू ए बी के, क्यू ए बी के बराबर होगा। ये कैसे आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। ऊपर हमने देख लिखा हुआ प्रॉपर के किस तरीके से आ रहे हैं। तो अब तीसरी चीज क्या आएगी? तीसरी चीज हम लोग ये ले ले 90 डिग्री वाली, क्योंकि इसमें भी 90 बन रहा है और इसमें भी 90 बन रहा है। अगर दोनों में चीजें 90 90 एंगल बन रही है तो दोनों एंगल क्या है? सेम है। अगर दोनों एंगल सेम है तो हम लोग लिख तो सकते हैं। तो कैसे आएगा? ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी क्या है? ईच 90 डिग्री। ये भी लिख लिया सर, हमें साइड मिली, एंगल मिला, एंगल मिला। तो अब साइड मिली, एंगल मिला, एंगल मिला, तो अब क्या होगा? हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे ना। हम लोग क्या कर लेंगे? कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना, अब ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय किससे? एंगल साइड एंगल बोलो, या फिर एंगल एंगल साइड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों में सेम ही है। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ ना इसके बचे हुए पार्ट क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या होगी? आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। इतनी बात समझ में आई? तो मैं बोल सकता हूँ ना क्या, कि क्यू बी क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा? बीपी कैसे? बाय सीपी सीटी। हो गया क्वेश्चन। ये सेकंड वाली एग्जाम, ये सेकंड वाली चीज प्रूव हुई, और यहाँ पे ये फर्स्ट वाली चीज हमारी प्रूव हो गई। तो इसको कर लो नोट।